बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 मार्च 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की इसराइली मंसूबे की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल के इस इक़दाम की मजम्मत की है जिसमें गजा की पट्टी से फ़लस्तीनियों की बेदखली के लिए एक एजेंसी कायम करने का ऐलान और मगरबी किनारे में 13 नई बस्तियों को तस्लीम करने की मंजूरी दी है ताकि उन्हें कानूनी हैसियत दी जा सके। एसपी के मुताबिक सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी कानून और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की मुसलसल खिलाफवर्जियों की भी शदीद मजम्मत की है। ईद की छुट्टियां। एमिरेट्स एयरलाइन की जद्दा और दमाम समेत कई शहरों के लिए एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स। यूएई की कौमी फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन ईद उल फितर पर बढ़ते हुए सफरी रश के पेश नज़र 26 मार्च से 6 अप्रैल तक मशरक़ वस्ता और खलीजी ममालिक के लिए 17 एक्स्ट्रा फ़्लाइट चलाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन ने बयान में कहा, इस साल ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान खित्ते भर से तकरीबन 3,71,000 मुसाफरों की आमदोरफ्त मुतवक्के है। ओमान, कुवैत, दमाम और जद्दा के लिए एक्स्ट्रा फ़्लाइट चलाई जा रही हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ओमान के लिए 6 और दमाम और दुबई के दरमियान 5 जबकि जद्दा के लिए 4 एक्स्ट्रा फ़्लाइट शामिल की जाएंगी। कुवैत के लिए 2 एक्स्ट्रा फ़्लाइट शेड्यूल हैं। ये इजाफी खिदमात मुसाफरों को दुबई, जो ईद के लिए एक मकबूल मुकाम है, और दीगर बैनुल-अक़वामी शहरों जैसे बैंकॉक, फोकट, बरतानिया, अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों, जनूबी अफ्रीका, मुंबई, कराची और काहिरा में दोस्तों और ख़ानदान से मिलने का मज़ीद मौका फराहम करेंगी। अरामको ने ब्लू हाइड्रोजन कंपनी के 50% शेयर्स खरीद लिए। सऊदी अरामको ने अल जुबैल में ब्लू हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल गैस कंपनी के 50% मलकियती शेयर्स खरीद लिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सौदे का मकसद अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी को हाइड्रोजन फराहम करना है जिसमें बड़े पैमाने पर कम कार्बन हाइड्रोजन भी शामिल है। ख्याल रहे कि ब्लू हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल गैसेस कंपनी का टारगेट हाइड्रोजन पैदा करना है बशमूल कम कार्बन हाइड्रोजन, जो कुदरती गैस से तैयार की जाती है, जिसे ब्लू हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तवक्को है कि ब्लू हाइड्रोजन की मार्केटिंग सरगर्मियां सऊदी अरामको की अल जुबैल में कार्बन की गिरफ्त और ज़ख़ीराकारी की सरगर्मियों के साथ मरबूत होकर शुरू की जाएंगी। एहसान प्लेटफॉर्म पर ज़कातुल फ़ितर की डिजिटल अदायगी का आगाज़ हो गया। रमज़ान के दौरान एहसान प्लेटफॉर्म पर मुनक़्क़द होने वाली 5वीं कौमी मुहिम बराए फलाही काम अवाम की जानब से बड़े पैमाने पर एहतियात जमा किए जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद इबादत से मुतल्लिक़ खिदमात और मसाजिद की बेहतरी है। एसपी के मुताबिक जो है एहतियात एहसान वेबसाइट ehsan.sa या 8001247000 पर डॉलर सर्विस सेंटर के ज़रिए जमा कराए जा सकते हैं। अतिया देने वालों की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए भी ज़कातुल फ़ितर जो है वो अदा कर सकते हैं, जहां वो अपनी इंतज़ामी इलाका बंदी और वसूल के इंदगान की तादाद भी दर्ज कर सकते हैं। एहसान ने ज़कातुल फ़ितर की डिजिटल पेमेंट का आगाज़ कर दिया है ताकि मुस्तहिक लोगों तक बर वक्त और शफाफ तरीके से इमदाद पहुँचाई जा सके। ये इक़दाम एहसान की शरई कमेटी की हदायत के मुताबिक किया गया है, जिसकी सरबराही शाही दीवान के मशीर और सीनियर उलमा कौंसल के रुकन शेख अब्दुल्ला अल मुतलिक कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान 16 मिलियन जो पार्सल हैं वो पहुंचाए गए हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि कोरियर कंपनियों के ज़रिए पहुंचाए जाने वाले पार्सल की तादाद 16.5 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये तादाद 1 से 20 रमज़ान तक रिकॉर्ड की गई, जिससे सऊदी अरब में पार्सल ट्रांसपोर्ट के शोबे में तेज़ रफ्तार तरक्की की अक्कासी होती है। अथॉरिटी ने कहा कि 19 रमज़ान को कोरियर कंपनियों ने सबसे ज़्यादा रोज़ाना तरसील की है, जो 10 लाख से ज़्यादा पार्सल पर मुश्तमिल थी। ये तादाद सालाना यौमिया औसतन के मुकाबले में दुगनी है, जिसमें 110% की शरह से इजाफा देखा गया है। अथॉरिटी ने कहा है कि इससे यह ज़ाहिर होता है कि सीज़न के दौरान तलब की चोटी को मौसर तरीके से संभालने के लिए ऑपरेशनल तैयारी काफ़ी अच्छी है। फ्लाई जना और एयर अरेबिया का जॉइंट वेंचर पाकिस्तान में तरबियती अकेडमी बनेगी। सीसीपी पाकिस्तान ने पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन फ्लाई जना और शारजा की एयरलाइन एयर अरेबिया को जॉइंट वेंचर करने की इजाज़त दे दी है, जिसके तहत दोनों एयरलाइन पाकिस्तान में T3 फ्लाइट अकेडमी बनाएंगी, जहां पायलट्स और स्टाफ को तरबियत फराहम की जाएगी। मुसाफिरती कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया कि सीसीपी ने फ्लाई जना सर्विसेज और एयर अरेबिया अकेडमी LLC के दरमियान जॉइंट वेंचर की मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियां पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत की खिदमात पेश करने के लिए एक नया तरबियती इदारा फ्लाई जना T3 जो फ्लाइट अकेडमी है वो कायम करेंगी। मुसाफिरती जो कमीशन है उसका कहना है कि जो हवाबाजी की तरबियत की खिदमात पेश करेगा। रियाद में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन की अवार्ड तकरीब।
पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन बराए फ़रोग़ क़यादत और कारोबार और की मैनेजमेंट फैसिलिटी सऊदीया के इश्तराक से रियाद में शहरी के इंतजाम के साथ अवार्ड तकरीब मुनक़द हुई। अरब न्यूज़ के मुताबिक तकरीब में सऊदी और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात, एग्जीक्यूटिव और माहिरीन को सऊदी विजन 2030 में शानदार कारकर्दगी पर एजाज़ात से नवाजा गया। सऊदी और पाकिस्तानी बरादरी के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में बढ़ते हुए ताउन को उजागर करने के लिए मुनक़्क़द की गई तकरीब में शुरका ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म ज़ाहिर किया। मस्जिद हरम में नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की आजमाइशी लैंडिंग। मस्जिद हरम में नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस ने कामयाब आजमाइशी लैंडिंग की है। ये हेलीपैड ख़ास तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया है, जिसका मकसद ज़ायरीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना और इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करना है। सऊदी शहरी ईद की छुट्टियाँ कैसे गुजारने का इरादा रखते हैं? ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान 84% सऊदी रिश्तेदारों से मिलने, 79% खरीदारी और 41% तफरीह का इरादा रखते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मार्केट रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन स्पेशलिस्ट मैट्रिक्स लैब और टोलोना ने रिपोर्ट में बताया कि समाजी इज्तिमात के साथ खरीदारी, तोहफ़ और तफरीह पर सबसे ज़्यादा अखराजात किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की 84% आबादी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का इरादा रखती है, जबकि शॉपिंग मॉल्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। 79% रहायशी ईद की छुट्टियों के दौरान खरीदारी का इरादा रखते हैं, जो 2024 के मुकाबले में मामूली इजाफा है। रिपोर्ट में बताया गया कि 66% सऊदी बाशिंदे थीम पार्क जाने और 57% सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। निसफ से ज़ायद आबादी अपनी रकम का सबसे बड़ा हिस्सा खरीदारी, जबकि 44% रेस्टोरेंट, 43% समाजी सरगर्मियों और 41% तफरीह पर खर्च करने का इरादा रखते हैं। अखराजात में इजाफे की वजह कुछ शॉपिंग मॉल्स की जानब से ईद ऑफर्स और प्रमोशनल स्कीम्स भी हैं। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान तफरीह और सकाफती सरगर्मियों के अखराजात के साथ उनमें खरीदारी में भी वाज़ेह इजाफा देखने में आता है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से अब तक 1,50,000 लोगों ने बाल कटवाने की जो सर्विस है उससे फ़ायदा उठाया। अज़ीम शर मस्जिद और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ज़ायरीन की एक बड़ी आमद का मुशाहिदा करती है। ईमान और मुनज़्ज़म नक़्ल हरकत के दरमियान ये सब सख्त तरीन तंजीम और सख्त रेगुलेटरी तरीक़ाकार के तहत अंजाम पाता है। जामे मस्जिद और मस्जिद नबी के अमूर के जनरल प्रेसिडेंसी ने वजाहत की है कि माह रमज़ान के आगाज़ से लेकर अब तक मुस्तफ़ीद होने वालों की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है और 12 जो गाड़ियों के ज़रिए 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को जो बाल कटवाने की जो सहूलत है वो दी गई है और जरासीम से पाक आलात जो है वो यूज़ किए जाते हैं और पुरसकून माहौल में जो अपनी जो इबादत है वो उसको अंजाम दे सकते हैं। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान जवाज़ात की टाइमिंग क्या होगी? जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट महकमा जवाज़ात ने 1440 हिजरी की ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों और गवर्नरेट्स में पासपोर्ट के महकमा और उनकी ब्रांचेस के वकालतकार का ऐलान किया है और इस बात पर जोर दिया कि वह एमरजेंसी सूरत में सर्विसेज वहां पर मुहैया होंगी। वज़ारत दाखिला के इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के प्लेटफॉर्म ऑप्शन के ज़रिए जो कि अंजाम नहीं दी जा सकती हैं, तो आप वहां जाकर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पासपोर्ट के जो अपने लेन देन को मुकम्मल करने के लिए आपको पासपोर्ट के महकमों के हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने वजाहत की है कि रियाद में अल के पड़ोस में महकमा पासपोर्ट में माह रमज़ान के दौरान काम के अवकाश शाम 9 बजे से रात 1 बजे तक है और जद्दा जो गवर्नरेट है उसमें सराफी मॉल और ताहलिया मॉल में महकमा पासपोर्ट काम जिनके दिन के इख्तिताम तक करेंगे। दोपहर और रात दीगर इलाकों में जो है वो रात सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेंगे और इसके अलावा हाइल के इलाके में महकमा पासपोर्ट जो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक काम करेगा। जद्दा में 13 टन से ज़ायद पोल्ट्री मसनूआत तलब कर दी गई। सऊदी जो जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने अलमनारात के पड़ोस में मियाद ख़त्म होने वाली खुराक को ज़ख़ीरा करने और फ़रोख्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह पर छापा मार कर 13 टन से ज़ायद पोल्ट्री मसनूआत और 26,000 से ज़ायद ख़राब अशिया खुर्दनोश को तलब कर दिया है। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने रमज़ान के आखिरी अशरे के मौके पर तजारती इदारों के फील्ड इंस्पेक्शन को तेज़ कर दिया है, जिसमें खरीदारों की तादाद में इजाफा और सार्फिन की मुतअद्दिद सरगर्मियों और मसनूआत की मांग में इजाफा देखा गया। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।